सर कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए, लैपटॉप ले लें या कंप्यूटर ले लें। गेमिंग के एतबार से कंप्यूटर बेस्ट होता है, तो लैपटॉप में आपको बैटरी बैकअप मिल रहा होता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे लैपटॉप और कंप्यूटर के हवाले से बात करनी है। अच्छा, जब कभी भी किसी को पता लगे ना कि मेरा रिलेशन जो है ना लैपटॉप कंप्यूटर के साथ है, तो फौरी तौर पर एक सवाल करता है, कंप्यूटर लेना चाहिए लैपटॉप लेना चाहिए। अब भले से मैं वो शॉप पर हूँ या किसी और जगह पर, बस लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड हूँ। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि सर कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए, लैपटॉप ले लें या कंप्यूटर ले लें। तो आइए आज आपको मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर क्या है और लैपटॉप क्या है। लैपटॉप और कंप्यूटर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों मेरे निगाह में, जो मैंने 20-25 सालों में तजुर्बा किया है, उसके लिहाज से मैंने देखा कि दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों एक ही जैसे हैं, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी और काम के एतबार से भी कुछ ऐसा डिफरेंस मुझे महसूस नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ़ ये मामला ज़रूर है, जिनको स्क्रीन बड़ी चाहिए, चूँकि लैपटॉप में आप स्क्रीन बड़ी कर नहीं सकते, जो लैपटॉप है वो उसी तरह से है, और कंप्यूटर में आप स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं। और कंप्यूटर में एक और मामला है कि कंप्यूटर अगर आप लेते हैं तो कंप्यूटर में गेमिंग के एतबार से कंप्यूटर बेस्ट होता है, वीडियो एडिटिंग के एतबार से कंप्यूटर बेस्ट होता है। और इसके अलावा कोई ऐसा रीज़न मुझे समझ नहीं आया कि लैपटॉप और कंप्यूटर में कोई फ़र्क है। लैपटॉप की तरफ देखें तो लैपटॉप में आपको बैटरी बैकअप मिल रहा होता है। तो जहाँ पर बिजली का मसला है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला है और बिजली चली जाती है, या जिन घरों में बिजली का मसला है, जिन फैक्ट्रियों में जहाँ ये बिजली के इशू है, तो वहाँ तो लैपटॉप बेस्ट है, बशर्ते कि वो वीडियो एडिटिंग का काम ना करते हों, गेमिंग के कोई काम ना करते हों। इसलिए गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए आपको हेवी सिस्टम चाहिए होता है, उसके लिए आपको कार्ड चाहिए होता है, बड़ी स्क्रीन चाहिए होता है, 4K स्क्रीन चाहिए होता है। तो इस एतबार से आप जो है ना हर सूरत में कंप्यूटर की तरफ जाएंगे। और लैपटॉप में फ़ायदा ये है, लाइट जाने की सूरत में आपको बैटरी बैकअप आपके बैटरी के मुताबिक 1, 1.5, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे आप बैटरी से चला सकते हैं। जहाँ पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हर सूरत में आपको लैपटॉप ही प्रीफर करना है, बशर्त ये है कि आपका काम गेमिंग और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड नहीं है। तो अच्छा, अगर आपका कोई कैरी का काम है, यानी आपको लाना ले जाना होता है, मोबाइल वर्क है आपका, कहीं जाते हैं आते हैं, कभी फैक्ट्री में यूज़ कर लिया, कभी घर पे यूज़ कर लिया, और कभी ऐसे ही अपना ऑफिस में यूज़ कर लिया, यानी मल्टीपर्पज़ है, तो उसके लिहाज से लैपटॉप इज़ द बेस्ट। और सिस्टम जो है ना आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा तो सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं होता कि आप तमाम चीज़ों को एक बंदे ने फिर दूसरे बंदे की ज़रूरत होती है, और आम तौर पे कोई ये करता नहीं है। तो अगर आपका काम मोबिलाइजेशन का अगर आपका काम है, तो आपको चाहिए कि आप लैपटॉप ज़रूर परचेज़ करें, सिस्टम की तरफ ना जाएं, बशर्त ये है कि आपका काम वीडियो एडिटिंग या गेमिंग का ना हो। कंप्यूटर और लैपटॉप में एक और मसला है कि आप लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड का इशू होता है। आम लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होता नहीं है, और ग्राफिक कार्ड अगर किसी में होता है तो वो बड़े लैपटॉप में होता है, तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में आपको परचेज़ करना होता है। तो ग्राफिक कार्ड तो उसमें होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो एक तो ये मामला है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर में हम लोग ईज़ी इंस्टॉल कर लेते हैं, चेंज भी कर लेते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा मामला है कि एक तो ये कि वो ग्राफिक कार्ड के एतबार से
एक तो लैपटॉप महंगा है ग्राफिक कार्ड वाला, और इसके अलावा ग्राफिक कार्ड का अपग्रेडेशन मुमकिन नहीं होता। और सिस्टम में ये कि ग्राफिक कार्ड के अपग्रेडेशन, ग्राफिक कार्ड आप जब चाहे जाओ आप चेंज कर लें, बढ़ा लें। USB पोर्ट के एतबार से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं कि USB पोर्ट जो है ना इस पर लैपटॉप में कम होता है, तो ऐसा कोई नहीं है। लैपटॉप में आजकल तो ये है कि USB पोर्ट अलग से ले ले, USB एक्सटेंशन ले ले, मसला हल हो गया। 300, 400, 500 के अंदर USB एक्सटेंशन आता है, वो 4, 5, 6, 7, 8 USB एक्सटेंशन होता है उसमें, तो ये इसमें भी कोई इशू नहीं है। और लोग जो है ना खामखा डरा रहे होते हैं। लैपटॉप में ये ज़रूर है बिजली का कंजप्शन कम है। ये लैपटॉप का जो आपका चार्जर होता है वो बाय मुश्किल 60 वाट का होता है, 90 वाट का होता है, 120 वाट का होता है। आमतौर पे 60 वाट या 90 वाट के ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिजली भी इतने ही कंज्यूम करता है। और अपना अगर आप सिस्टम देख लें, सिस्टम में जो पावर सप्लाई है वो तकरीबन 300 वाट, 400 वाट, 500 वाट, 800 वाट का लगा होता है। तो इसके एतबार से जो है ना बिजली का कंजप्शन कंप्यूटर में ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा हेवी सिस्टम होगा उसके लिहाज से जो है ना आपका पावर सप्लाई भी हेवी होगा। और गेम कार्ड वगैरह चलाने के लिए, गेमिंग चलाने के लिए तो आपको पावर सप्लाई ऐसी भी हेवी चाहिए। वीडियो एडिटिंग के लिए अभी आपको पावर सप्लाई हेवी चाहिए। तो आप जब भी ख़रीदें, अगर वाकई आपको गेमिंग और वीडियो एडिटिंग की नीड है तो आपको कंप्यूटर की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे बिजली के बिल से आप बच नहीं सकते। अब हम आते हैं अपग्रेडेशन की तरफ कि लैपटॉप में और कंप्यूटर में अपग्रेडेशन के मामलात क्या है। देखिए, लैपटॉप और कंप्यूटर में अपग्रेडेशन दोनों सेम थिंग है। इसमें जो अपग्रेडेशन हम लोग करते हैं, अपग्रेड करते हैं, उसमें से 3 चीज़ें कारफरमा होती हैं। एक, रैम हम बढ़ाते हैं, प्रोसेसर का स्पीड बढ़ाते हैं, प्रोसेसर चेंज करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, और हार्ड डिस्क चेंज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में लैपटॉप ले लें या कंप्यूटर ले लें, ये दोनों सिस्टम में आपको ये कंपनी या शॉपकीपर आपको खुद ही बता देता है, या आप गूगल कर लें कि आप किस तरह से कहाँ तक इसको अपग्रेड कर सकते हैं जो सिस्टम या जो लैपटॉप आपके पास मौजूद है। प्रोसेसर चेंज करना है तो प्रोसेसर चेंज कर लें, रैम चेंज करना है तो रैम चेंज करके दूसरा लगा लें, हार्ड डिस्क अपग्रेड करना है, बढ़िया हार्ड डिस्क लगानी तो बढ़िया हार्ड डिस्क लगा लें। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। चलो, लोग बहुत कुछ इसमें बातें करते हैं कि नहीं अपग्रेड के लिहाज से जो है ना वो सिस्टम बेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस मैंने आपको बोला कि वो जो काम हमारा है 4K वीडियो का काम या वीडियो एडिटिंग का काम या गेमिंग का काम, उसके एतबार से सिर्फ आप जो है ना आपका कंप्यूटर सिस्टम बेस्ट है। ओके। रिपेयर के हवाले से भी जो है ना लोग परेशान होते हैं कि रिपेयरिंग में जो है ना ये लैपटॉप और कंप्यूटर में क्या, लैपटॉप और कंप्यूटर में रिपेयर में कोई नहीं। अगर उसके मदरबोर्ड है तो उसी तरह रिपेयर होते हैं, इसके मदरबोर्ड है इसी तरह रिपेयर होते हैं। हार्ड डिस्क वगैरह, रैम वगैरह उसकी छोटी होती है, हार्ड डिस्क, रैम और प्रोसेसर चेंज होता है। हार्ड डिस्क छोटी होती है, रैम जो है ना वो छोटा होता है, उसकी स्टिक छोटी होती है, और अपना प्रोसेसर जो है ना उसके दूसरे टाइप का होता है, चेंज होता है कुछ। मेंटेनेंस और रिपेयर के एतबार से भी लैपटॉप और कंप्यूटर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस ये है कि अपना कंप्यूटर में ये होता है कि स्क्रू वगैरह कम होते हैं, सिर्फ 2 स्क्रू पीछे से आप खोलें और आपका CPU आपके सामने खुला हुआ नज़र आता है, हर चीज़ बड़ी बड़ी नज़र आती है। और लैपटॉप जो है ना उसको खोलने के लिए थोड़ा सा जो है ना महारत की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल क्या महारत की ज़रूरत होती है, यूट्यूब में अपना लैपटॉप का नाम लिखें और क्या है इसका असेंबलिंग कैसा होता है, वो आपको खुद ही बता देता है कि यार इस तरह स्क्रू खोले, इस तरह खोले, इस तरह खोले। आजकल तो हर कुछ जो है ना डिजिटलाइजेशन की तरफ चला गया है, ठीक है। तो अब आप ये सब बातें ठीक नहीं है कि यार अपग्रेडेशन में और खोलने में और बंद करने में कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये इसी तरह से ईजी है, ईजी वे है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारे लोग आपको कह रहे होते हैं कि लैपटॉप बहुत महंगा होता है और सिस्टम सस्ता होता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। दोनों के रेट तकरीबन सेम है इस वक्त के लिहाज से। आप मालूम करें i5 फर्स्ट जनरेशन अगर कंप्यूटर लेना चाहेंगे तो वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये, और इसी तरह i5 फर्स्ट जनरेशन अगर आप
लैपटॉप का लेना चाहेंगे उसकी भी तकरीबन रेट सेम है। तो रेट में कोई इशू नहीं है, तकरीबन सेम रेट्स होते हैं। मेंटेनेंस भी एक बात ये भी है कि लैपटॉप में लोग डरा रहे होते कि स्क्रीन टूट जाएगी तो इसे स्क्रीन नहीं मिलेगा, फला होगा, और बॉडी इसकी नहीं मिलेगी और कीबोर्ड इसका नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में तमाम चीज़ें अवेलेबल है। आप जाएं और मार्केट में कोई भी है, हम लोग कराची में होते हैं तो कराची में सदर जाएं और अपना रीगल जाएं, वहाँ पर जो है ना आप समझिए कि 4th फ्लोर से लेकर 8th फ्लोर तक जो है ना सारे लोग बैठे हुए। स्क्रीन चाहिए स्क्रीन ले लें, प्रोसेसर चाहिए प्रोसेसर ले लें, रैम चाहिए रैम ले लें, रिपेयर करवाना रिपेयर करवा लें, बॉडी रिपेयर करवाना बॉडी रिपेयर करवा लें, कीबोर्ड चेंज करना कीबोर्ड चेंज करवा लें, माउस पैड काम नहीं कर रहा माउस पैड रिपेयर करवा लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट ये हुआ कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदें, घर के लिए हो, शॉप के लिए हो, स्कूल के लिए हो, मदरसे के लिए हो, कॉलेज के लिए हो, फैक्ट्री के लिए हो, मॉल के लिए हो, किसी भी पर्पस के लिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदें। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। और सारी की सारी चीज़ें, अगर आप छोटे से छोटे लैपटॉप ले लें, छोटा से छोटा कंप्यूटर ले लें, इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन के एतबार से उसमें सारा काम आपका हो रहा होता है। इस वक्त जो कंप्यूटर या लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल है वो सारे काम आप सारे कंप्यूटर में कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या गेमिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मालूम करना होता है, गूगल करना होता है, गूगल के ज़रिए आपको पता करना होता है कि मैं इस गेम को चलाऊंगा, इस गेम के एतबार से मुझे कौन सा सिस्टम लेना है। मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा, इस वीडियो एडिटिंग के एतबार से मुझे कौन सा सिस्टम लेना चाहिए, तो उसके एतबार से कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन से सिस्टम लेना चाहिए। या किसी भी शॉपकीपर से आप मालूम करें जाकर कि मुझे ये सिस्टम या वीडियो एडिटिंग, ये गेम चलाना है या वीडियो एडिटिंग करना है, इसके लिहाज से मुझे कौन सा सिस्टम लेना चाहिए। तो उस सिस्टम के एतबार से बाकी सिस्टमों में और लैपटॉप में कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बिला झिझक आप कोई लैपटॉप कोई सिस्टम ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Like, comment, and subscribe.